वेलकम बच्चों। तो एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं और क्वेश्चन आईआईटी जेईई मेन 2024 में पूछा गया है। क्वेश्चन की स्टेटमेंट कुछ ऐसी है कि लेट a प्लस बी एक्स प्लस सी एक्स स्क्वायर होल टू द पावर 10 इज इक्वल टू सिग्मा ऑफ पी आई x to the power I where I varying from 0 to 20 where a b c are natural numbers. If p1 is equal to 20 and p2 is equal to 210 then twice of a plus b plus c is equal to and इसके रिस्पेक्ट में ये चार ऑप्शंस अपने को दिए गए हैं। तो यहाँ पर राइट हैंड साइड में अगर i की वैल्यूज को रखा जाए तो i इज इक्वल टू जीरो एक्स पावर जीरो, तो ये इसे अगर देखा जाए तो ऐसे मिलेगा ये p नॉट एक्स टू द पावर जीरो, देन p1 एक्स टू द पावर वन, फिर p2 एक्स टू द पावर टू। और P1 P2 को अगर यहाँ से देखा जाए तो P1 P2 x एंड एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट्स हैं। तो P1 x का कोफिशिएंट P2 एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट था। तो अब ये दोनों ही पॉलिनोमियल आपस में इक्वल है, मतलब ये पॉलिनोमियल इस पॉलिनोमियल के इक्वल है। तो यहाँ से P1 और P2 की मीनिंग अपने को मालूम पड़ गई। तो इसका मतलब ये हुआ कि लेफ्ट हैंड साइड से x एंड एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट इवेलुएट कर लेते हैं। तो अब ऐसा करने के लिए लेफ्ट हैंड साइड में बाइनोमियल एक्सपेंशन का यूज कर लेते हैं। तो इसको लिखा a प्लस देन ये मिला है bx प्लस सी एक्स स्क्वायर होल टू द पावर 10। अब जैसे ही यहाँ पर बाइनोमियल एक्सपेंशन यूज किया जाए तो इसको ऐसे लिखा जाएगा 10 सी जीरो, फिर a टू द पावर 10 एंड बी एक्स सी एक्स स्क्वायर पावर जीरो। फिर नेक्स्ट टर्म बनेगा प्लस 10 सी वन ए टू द पावर 9 एंड बी एक्स प्लस सी एक्स स्क्वायर। फिर एक टर्म और लिख लेते हैं, दैट विल बी 10 सी टू ए पावर 8 एंड बी एक्स प्लस सी एक्स स्क्वायर टू द पावर टू। अब इसके अदरवाइज एक्सपेंशन में जितने भी टर्म्स मिलेंगे वहां पर ना ही एक्स का क्वोशिएंट बनेगा ना ही एक्स स्क्वायर का क्वोशिएंट बनना होगा। तो यानी कि एक्स एंड एक्स स्क्वायर के क्वोशिएंट सिर्फ और सिर्फ इतने टर्म्स से ही मिल जाएंगे। तो अब अपने को यहाँ पर कलेक्ट करना है कोफिशिएंट ऑफ एक्स। तो एक्स का कोफिशिएंट अगर देखा जाए तो एक्स का कोफिशिएंट अपने को यहाँ से मिलेगा और उसके अदरवाइज कहीं से नहीं बन रहा होगा, और वो मिलेगा 10 सी वन ए टू द पावर 9। और ये यहाँ से एक्स का क्वेश्चन बन रहा था तो ये मिल गया है बी। और ये P1 के इक्वल था और P1 की वैल्यू यहाँ दी गई है 20, तो इसको 20 से इक्वेट कर देते हैं और इसका नाम रखते हैं इक्वेशन नंबर 1। फिर अपने को चाहिए कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो अगर एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट को देखा जाए तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट यहाँ से जनरेट होगा जब इस टर्म का ब्रैकेट के बाहर इस टर्म से मल्टीप्लाई होगा। तो ये ऐसे लिखा जाएगा 10 सी वन ए टू द पावर 9 देन सी, फिर प्लस अब एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट यहाँ से भी जनरेट हो रहा होगा। इसके लिए काम करते हैं यहाँ पर बी एक्स प्लस सी एक्स स्क्वायर। तो अल्टीमेटली यहाँ पर ए प्लस बी होल स्क्वायर आइडेंटिटी को ओपन करते हैं। तो ये कुछ ऐसे लिखा था 10 सी टू ए पावर 8 और ए प्लस बी होल स्क्वायर आइडेंटिटी को यूज किया तो ये बना बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर, फिर प्लस सी स्क्वायर एक्स पावर 4 मिलेगा तो उसका कोई यूज नहीं है। फिर उसके बाद प्लस टू ए बी यानी कि फिर एक्स क्यूब का टर्म बनेगा तो उसका भी कोई यूज नहीं है, सिर्फ और सिर्फ अपने मतलब का टर्म यहाँ से यहाँ तक था। तो इस तरह से एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट यहाँ पर मिलेगा 10 सी टू ए पावर 8 एंड बी स्क्वायर, और इसकी वैल्यू क्वेश्चन में दी गई थी 210, और इसको बोलते हैं इक्वेशन नंबर 2। अब इक्वेशन नंबर 1 एंड 2 को सॉल्व करके ए बी एंड सी की वैल्यूज को लिखा जा सकता है। तो अब अगर इक्वेशन नंबर 1 से देखा जाए तो इक्वेशन नंबर 1 से जो रिजल्ट मिलेगा दैट विल बी 10 सी वन, तो 10 बन गया है। तो 10 को जैसे ही 20 के डिनोमिनेटर में भेजा तो रिजल्टेंट 2 बन जाएगा। तो यहाँ से a पावर 9 टाइम्स b, इसको 2 लिखा जा सकता है। तो इस कंडीशन को यहीं पर रख लेते हैं। फिर फर्दर कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर वाले टर्म को अगर सिंप्लीफाई किया जाए लेफ्ट हैंड साइड ऐसे बनेगा 10 सी वन, ये तो हो गया 10, फिर a पावर 9 सी, फिर 10 सी टू को लिखा जाएगा 10 मल्टीप्लीकेशन 9 डिवाइडेड बाई 2, फिर a पावर 8 बी स्क्वायर इज इक्वल टू 210। तो फर्दर इसको अगर सिंप्लीफाई करें तो मिलेगा 10 a पावर 9 टाइम्स c प्लस ये मिल गया 90 डिवाइडेड बाई 2, दैट मीन्स इट विल बी 45 a पावर 8 b स्क्वायर इज इक्वल टू 210। अब यहाँ से अगर देखा जाए तो क्वेश्चन में कहा गया था कि जो ए बी एंड सी दिए गए वो सारे के सारे नेचुरल नंबर्स हैं। अब अगर ए बी सी नेचुरल नंबर्स हैं तो यहाँ से देखते हैं, तो ये जो कंडीशन गिवन थी ए पावर 9 बी इज इक्वल टू 2, और ए बी अगर नेचुरल नंबर्स हैं तो ये जो कंडीशन है ये सिर्फ और सिर्फ तभी पॉसिबल हो सकती है जब ए की वैल्यू यहाँ पर 1 हो जाए एंड बी की वैल्यू 2 हो जाए। तो अब यहाँ से एक चीज तो कंफर्म होगी कि ए की वैल्यू 1 एंड बी की वैल्यू 2 होगी। अब अगर इन वैल्यूज का यूज इस इक्वेशन में कर लिया जाए तो यहाँ से c की वैल्यू कुछ ऐसे बन रही होगी। तो सबसे पहले तो आ गया 10 a पावर 9, और a पावर 9 तो 1 बन गया, फिर यहाँ पर c बचा, फिर 45 टाइम्स a की वैल्यू 1 थी और b स्क्वायर यहाँ पर 4 बन जाएगा, तो मल्टीप्लिकेशन 4 इज इक्वल टू 210। तो फर्दर इसको सिंप्लीफाई करें तो 10c की वैल्यू मिल जाएगी 210 माइनस ये मिल जाएगा 180, फिर
फर्दर अगर राइट हैंड साइड को सिंप्लीफाई किया गया तो ये मिल गया है 30, तो यहाँ से मिला 10c इज इक्वल टू 30, दैट मीन्स c इज इक्वल टू 3। तो अब इस तरह से अपने पास a b एंड c की वैल्यूज आ चुकी हैं। तो अपने को फाइनल वैल्यू जो पता करनी थी दैट इज ट्वाइस ऑफ a प्लस b प्लस c। तो इसको लिखा जा सकता है ट्वाइस ऑफ 1 प्लस 2 प्लस 3। तो ये मिल गया 6 और 6 टू 12। तो इस तरह से इज गिवन क्वेश्चन में ऑप्शन डी इज द करेक्ट चॉइस।